नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष महत्वपूर्ण होता है। इसका पाठ अवश्य ही करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है पूरे 9 दिन तक करना चाहिए। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुर्गा सप्तशती पाठ का सही नियम या तरीका नहीं जानते। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती पाठ किस प्रकार से आपको करना चाहिए। यकीन मानिए, आप अगर इस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पूरे 9 दिन में आप इतना सकारात्मक बदलाव अपने जीवन और अपने घर में देखेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जो गलतियां आज तक आप करते आ रहे हैं उन गलतियों को इस बार सुधार के देखिए और इस विधि से आप पूजा या पाठ करके देखिए। पूरे 9 दिन तक ये पाठ करना है तो यकीन मानिए आपके घर में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। जिन लोगों ने अपने घर में घट स्थापना की हुई है उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। पाठ करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसको हाथ में लेकर नहीं पढ़ना। कभी भी धार्मिक पुस्तकों को हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही घुटने पर रखकर पढ़ना चाहिए। आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को किसी लकड़ी की चौकी के ऊपर रखना है, उसका पहले पूजन करना है, उसके बाद ही पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले शापोद्धार करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप शापोद्धार नहीं करेंगे तो दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो जागृत नहीं होंगे और उनका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को शाप मुक्त करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप बिना शापोद्धार के दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र को गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी और ब्रह्मा जी से शाप मिला हुआ है। तो इनको पहले शाप मुक्त करना है, उसके बाद ही इन मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको इसके एक एक श्लोक का सही उच्चारण करना चाहिए। अगर आपको पढ़ने में कठिन लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संस्कृत नहीं आती है, तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल सही इसका उच्चारण होना चाहिए। अब आपको दुर्गा सप्तशती से पहले, यानी आपने शापोद्धार कर लिया, शापोद्धार के बाद जो प्रोसेस रहेगा उसको सुनना है। अब आपने शापोद्धार के बाद क्या करना है, नवाण मंत्र पढ़ना है। नवाण मंत्र के बाद आपको दुर्गा कवच पढ़ना है। दुर्गा कवच के बाद आपको कीलक मंत्र पढ़ना है। कीलक के बाद आपको अर्गला का पाठ करना है। और जब आप ये प्रोसेस कर लें उसके बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और एक बात ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले ये प्रोसेस रहेगा जिसमें से नवाण मंत्र से शुरुआत होगी, और जब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाए उसके बाद भी आपको नवाण मंत्र बोलना है। यानी ये प्रोसेस आपको रोज करना है। तो इस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को शाप मुक्त करने के लिए बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं, जिनमें से एक मंत्र ये भी है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशाय गुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र से भी आप शाप मुक्त कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं जो 3 खंडों में बटे हुए हैं। पहले खंड में माता काली का चरित्र का वर्णन है, दूसरे खंड में माँ लक्ष्मी जी के चरित्र का वर्णन है और तीसरे खंड में माँ सरस्वती जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो ये प्रोसेस होता है और इस तरह से अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है।